अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा नूरुर रहमान है और आज मैं आपको बताऊंगा एसईओ के बारे में। एसईओ क्या चीज़ है और इससे हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। एसईओ बेसिकली स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ हमारे पास दो तरह का होता है, ऑफ पेज और ऑन पेज। लेकिन आज हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ के बारे में। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली होता है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के बीच में हमने ब्रोकर का काम करना होता है कि हमारे पास ए वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होती है वो कितने का मतलब आर्टिकल अखबार है, और बी वेबसाइट के हम उतने चार्ज करके बीच में अपना मिनिमम सा कमीशन रख के उन दोनों की एक डील करवा देते हैं। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा वेबसाइट ए और वेबसाइट बी क्या चीज़ है, इसमें बैकलिंक क्या चीज़ है और क्या हम इस तरह से इसमें से किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। आपको मैं ये बता देता हूँ, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट ए और वेबसाइट बी, इन दोनों में लिंक क्या होता है। जैसे वेबसाइट ए हमारे पास एक्सटर्नल लिंक को सपोर्ट करता है, वेबसाइट बी हमारे पास होती है जो बैक लिंक को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब बैक लिंक क्या चीज़ होती है। बैक लिंक बेसिकली हमारे पास आपकी वेबसाइट बी का एक स्पेसिफिक लिंक होता है, ठीक है, जो कि हम वेबसाइट बी के पोस्ट करते हैं। हम वेबसाइट बी पे डायरेक्ट लिंक नहीं पोस्ट करते, इसके लिए हम यूज़ करते हैं आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग वेबसाइट बी से आर्टिकल लेंगे, वेबसाइट ए पे लगा देंगे, जिसमें एक स्पेसिफिक कीवर्ड लगा हो, उस कीवर्ड के पीछे आपका वेबसाइट का लिंक लगा होगा। अच्छा जी, तो मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास वेबसाइट ए है, ठीक है। इसमें एक आर्टिकल लगा हुआ है जो टेक्नोलॉजी के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, ठीक है। सॉफ्टवेयर की कंपनी है कि उसने एक आर्टिकल लगवाया हमारा वेबसाइट ए के ऊपर, ठीक है। इस वेबसाइट के आर्टिकल को जब हम खोलेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, सर मैं इसको अभी अपने अलग टैब पे लेके आऊँगा, तो ये आर्टिकल हमारे पास खुल गया, ठीक है। इसमें एक जो ब्लू ब्लू सा मैंने जिसके ऊपर सर्कल किया है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक बैक लिंक है। हमने इस बैक लिंक जो ये यहाँ पे आया, ये हमारे पास आया वेबसाइट बी के ऊपर से। वेबसाइट बी बेसिकली हमारे पास हमारा कस्टमर है, ठीक है। तो हमने वेबसाइट बी से आर्टिकल लेके वेबसाइट ए पे पब्लिश करवा देना है। इस बीच में जो मतलब हम ए वेबसाइट ए वाले से जो हम आर्टिकल जो चार्ज कर रहा है, हम मेक श्योर कर ले कि $30 चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो हमने वेबसाइट बी वाले को कहना है कि भाई जान हम आपको $60 में करवा कर देंगे। वो आपसे बार्गेनिंग करेगा, तो वो आप मेक श्योर करके 30 से 40। ये जो टूल मैंने यूज़ करके आपको ट्रैफिक और जो रैंक बताया है उसे कहते हैं एस ई ओ क्वाक। एस ई ओ क्वाक आपको क्रोम वेब स्टोर पर इजीली मिल जाएगा और ये बिल्कुल ही फ्री है। ये सिंपली आपने जाके इसे ऐड टू कार्ट करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लाजमी लगा दूंगा। इसको आपने लाजमी अपनी क्रोम एक्सटेंशन में जाके लगा लेना। इससे आपको ट्रैफिक और उसका जो क्या कहते हैं, जो उसमें ट्रैफिक आ रही है और साथ में उसका रैंक पता लग जाएगा। बेसिकली ट्रैफिक से ही आपको अंदाज़ा होगा कि आपने किस वेबसाइट से बात करनी है, किस वेबसाइट को आपने मेल लिखना है। जिसकी ट्रैफिक कम होगी बेसिकली उसी को ही आपकी सर्विस की ज़रूरत होगी, ठीक है। और मैं आगे जाके आपको उसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपने ना इसको लगाने के बाद अपनी छोटी सी एक सेटिंग भी लगानी है। उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है जी एस सी ओ क्वा को पहले तो आपने क्रोम ऐप स्टोर पे लगा लेना है, ठीक है। क्रोम ऐप स्टोर पे उसको ऐड टू क्रोम करने के बाद आपने इसकी जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स पे जाने के बाद में सिर्फ बेसिकली इसके दो ऑप्शन जो आपने ऑन कर लेने हैं, जिसमें हमारे पास इसकी ट्रैफिक और इसका रैंक आ जाएगा, ठीक है। क्रोम करने के बाद आपने इसकी जाना है जो आपने जो टूल लगाया उसकी सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग वाले जो आइकन है उसको अपने क्लिक करना। उसके बाद जाना है अपने मोड सेटिंग्स के अंदर। मोड सेटिंग्स में जाकर पैरामीटर का ऑप्शन जो कि हमारा थर्ड वाला होगा, तो उसमें आपने जाके सबको आल पे टिक कर देना। टिक करने के बाद आपने सिर्फ दो ऑप्शन अपने ऑन कर लेने। बेसिकली दो ऑप्शन हमारे पास, एक ट्रैफिक का होगा और दूसरा होगा हमारे पास उसका रैंक का, ठीक है। इन दोनों को आपने अगर ऑन कर लिया तो उसके बाद आपको सिर्फ ये दो चीज़ें नज़र आएगी अपने पेज के ऊपर। जो भी वेबसाइट खोलेंगे उसके ऊपर आपका ट्रैफिक और रैंक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड स्टेप की बात करेंगे, उसमें हम देखेंगे हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। क्लाइंट्स निकालने का बेसिक तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, हम वेबसाइट के ज़रिए से किस तरह से क्लाइंट निकाल सकते हैं।
तो बहुत से तरीके, जैसे हम लिंक्डइन के ज़रिए से क्लाइंट लगा सकते हैं, जो कि आगे जाके मैं आपको वो भी ना नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि लिंक्डइन से किस तरह क्लाइंट निकलते हैं, और फेसबुक से किस तरह क्लाइंट निकलते हैं, इंस्टाग्राम से किस तरह क्लाइंट निकलते हैं। लेकिन जो एक रवायती और एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसे हर कोई शुरू करता है, वो है जी वेबसाइट के ज़रिए से क्लाइंट निकालना। तो हम शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लाइंट निकालने का तरीका जो पहला है मैं आपको बताता हूँ। ये एक कोल्ड प्रोसेस है, लेकिन एक अच्छा प्रोसेस है, जो कि है जी, हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कोई वेबसाइट शुरू कर लेते हैं जी। ये एक वेबसाइट है स्कूप अर्थ के नाम से, स्कूप अर्थ, ठीक है। इसमें से हम निकालेंगे क्लाइंट, ठीक है। इसको हम खोल लेते हैं जी नेक्स्ट टैब के ऊपर। ये एक बेसिकली वेबसाइट है जिसकी ट्रैफिक जो आपने भी जो लगाया होगा ना, जो मैंने आपको बताया था कि SEO क्वा का आपने लगा लेना है अपना एक्सटेंशन लगा रही होगी, तो आपको जब स्कूप अर्थ ओपन हो जाएगी तो इसमें आपको इसकी ट्रैफिक पता लग जाएगी। इसकी ट्रैफिक 27.4 के, जो कि ट्रैफिक हमारे पास आ रही है 0.4 के, यानी कि पॉइंट्स में आ रही है। उस उन वेबसाइट के को हमने नहीं छेड़ना, उसमें से क्लाइंट ने निकालना, बल्कि उसमें जो आर्टिकल पब्लिश किए हैं ना, उसमें से हमने क्लाइंट निकालना है। जैसे हम यहाँ पर चले जाते हैं जो टेक्नोलॉजी वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर ट्रेंडिंग में चीज़ें रहती है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, जो बिज़नेस, ट्रैवल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रेंडिंग में रहती है। इसमें से क्लाइंट निकलना की उम्मीद ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल कुछ पोस्ट किए गए हैं, तो सबसे पहले हम पहला वाला आर्टिकल अपने नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाते हैं। बेसिकली जो मैंने आपको बताया था, ये वेबसाइट ए है, और ये वेबसाइट ए पे ही आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। इसमें से अब जैसे मैंने बताया था आपको, एक बैकलिंक लगा होगा, जैसे हमारे पास लगा हुआ है होनर मैजिक 5 प्रो, ठीक है। ये एक वेबसाइट पे आर्टिकल लगा हुआ है, जिसके और एक वेबसाइट है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट टैब पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास ये एक कम्प्लीटली न्यू वेबसाइट निकल आएगी, जो कि हम देखते हैं। इस वेबसाइट का नाम जो है जी होनर। तो इसका रैंक देख लेते क्या है। सबसे पहले आपने ट्रैफिक देखनी और रैंक देखना है। तो इसकी ट्रैफिक है 16.6 के, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम दोबारा वापस आएंगे, और ऐसा हो जाएगा आपको दूसरा तीसरे लिंक पे जाके भी आपको वेबसाइट का लिंक मिल सकता है। अगर आपको फिर भी लिंक ना मिले तो आपने वापस चले जाना है, नेक्स्ट आर्टिकल को नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाना है। नेक्स्ट पेज पे ले आइए। बेसिकली वेबसाइट ए के अंदर ही अभी हम चल रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट ए में से हमने एक लिंक निकालना है। जो लिंक लगा हुआ है, ये देखिए नीचे आ रहा है स्कूप अर्थ, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। जिस स्कूप अर्थ लिखा आ रहा हो तो हमने वो वेबसाइट नहीं छेड़नी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम इस लिंक को खोलेंगे, हमारे पास वही वाली वेबसाइट निकल आएगी। तो इसमें से ये देखिए जी ऑनर मैजिक प्रो, ये भी फिर से वही वेबसाइट निकल आए, हमने इसको भी नहीं छेड़ना। नीचे आ जाए, चौथा आर्टिकल खोल लिया हमने। फोर्थ आर्टिकल पे हम गए, वेबसाइट ए पे ही चल रहे, ऐसा होता है नॉर्मली। जल्दी आर्टिकल में से नेक्स्ट वेबसाइट निकल आती है, लेकिन ना निकले तो हमने नेक्स्ट से नेक्स्ट आर्टिकल खोल ही जाने हैं। जैसे कि हमारे पास आर्टिकल लगा हुआ है जी, इसमें से हम बैकलिंक निकालेंगे ऑफिस लाइट फिक्सचर। ये देखिए जी, ओप्पो.com, ओपनो.com, ठीक है। ओपनो.com में हमारे पास जी एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगेन हम इसका देखेंगे जिसकी ट्रैफिक और इसका रैंक देखेंगे। अभी ट्रैफिक और रैंक इसका लोड हो रहा है, तो उतनी देर हम नीचे देख लेते हैं वेबसाइट किसके हवाले से है हमारे पास। ये हमारे पास LED लाइट्स के हवाले से वेबसाइट एक ओपन हो रही है। जी जी, तो वेबसाइट हमारे पास कम्प्लीटली ओपन हो चुकी है। इसकी ट्रैफिक अब देखें, मज़े की बात, इसकी ट्रैफिक 1 है, ठीक है। और इसकी ट्रैफिक 27.4 के। ये अभी आर्टिकल लगा है, कल लगा हुआ है। इसकी डेट देख लो, आर्टिकल की डेट क्या है जी। आर्टिकल की डेट है जी 7/5/2023, और मैं आज इसका वीडियो बना रहा हूँ, आज भी 7/5/2023 है, ठीक है। और ये आर्टिकल का हमने बैग लिंक लगा लिया, तो ये हम इसकी वेबसाइट बी पे आ गए। अब इसने यहाँ पे आर्टिकल लगवाया, इसमें से इसकी ट्रैफिक आएगी इस वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट ए से आएगी बी के ऊपर। बी में से जो भी क्लाइंट इसकी ऊपर से परचेजिंग करेगा,
तो इसको इस वेबसाइट वाले को फ़ायदा होगा, उसकी ट्रैफिक भी बढ़ेगी। ठीक है, अब हमने इसको अपनी ऑफ़र करनी है कि हम आपको इससे भी अच्छी वेबसाइट और आपके बजट में दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए इसके ईमेल चाहिए। ईमेल देखिए जिसका ईमेल सामने पड़ा हुआ है। बेसिकली हम इसको ईमेल को कॉपी करेंगे। ईमेल को हमने कर लेना है जी कॉपी, सिंपली कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने जीमेल पे आ जाना है अपने। ठीक है, यहाँ पे हम अपना जीमेल खोल लेंगे। जी जीमेल पे आने के बाद हम कंपोज ओपन करेंगे। जीमेल पे आने के बाद हम जी अपना सिंपली कंपोज को ओपन कर लेंगे। जी कंपोज हमारा ओपन हो गया। कंपोज में हम इस ईमेल को कर देंगे पेस्ट। ठीक है, इसी तरह हम दोबारा जाएंगे स्कूप अर्थ के ऊपर। स्कूप अर्थ के ये जो हमने आर्टिकल खोले थे ये हम बंद कर देंगे। और ये आर्टिकल 4 था और आर्टिकल 5 में जाएंगे। आर्टिकल 5 में गए, अगेन मेरी वेबसाइट ए खुलेगी और वेबसाइट ए में से हम लगा लेंगे बैक लिंक। बैक लिंक नीचे लिखा है ब्रावो टेलो। ठीक है, ब्रावो टेलो एक नई वेबसाइट खुलेगी। इसको राइट क्लिक करके नेक्स्ट टैब पे ले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टैब पे लाने के बाद इसका हम सबसे पहले देखेंगे, वही चीज़ देखेंगे, इसकी ट्रैफिक और इसका रैंक। इसकी ट्रैफिक, अब इसकी लोड हो रही है, इसकी ट्रैफिक है जी बिल्कुल N/A, मतलब ज़ीरो ट्रैफिक है इसकी। ठीक है, ये आर्टिकल आज पोस्ट हुआ है। इसकी थोड़ी थोड़ी करके गूगल इसको ट्रैफिक देता रहेगा, लेकिन आपने इसमें से क्लाइंट लाजमी लगाना है क्योंकि ये बिल्कुल न्यू ट्रैफिक है गूगल के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे ईमेल निकालने के लिए कंट्रोल+F। कंट्रोल+F लगाने के बाद शिफ्ट ऐट। ठीक है, शिफ्ट ऐट लगाने से हमारे पास ईमेल उसका ऑटोमेटिकली निकल आएगा। ठीक है, कुछ वेबसाइट का ईमेल जिनका बाहर पड़ा होता है ना, तो वो ईमेल हमें इजीली दे देते। जैसे हमारे पास ये ईमेल निकल आया है जी। ईमेल को हम सिंपली कॉपी करेंगे। कॉपी करने का जीमेल पे, जीमेल पे जा कंपोज जो हमारा बना हुआ था, कंपोज में इजीली हम उसको जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हम जाके कर दिया जी पेस्ट। ऐसे हम एक एक करके अपने जो हमारे पास क्या कहते हैं ईमेल्स हम इकट्ठे करते जाएंगे। ठीक है, और अगर हमें मिसाल के फॉर एग्जांपल हमें ईमेल यहाँ से नहीं मिलता, तो हम सिर्फ फेसबुक में जा सकते हैं। फेसबुक ओपन कर लेते हैं। इसकी ईमेल तो हमें मिल गया है यहाँ से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर हमें लिंक्डइन से ना मिले, लिंक्डइन खोल लें, इसके लिंक्डइन में हमें मिल जाएगा। मैं आपको तरीका बताऊँगा कि लिंक्डइन से क्लाइंट किस तरह निकालते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेसबुक से बिल्कुल बिल्कुल बड़ा ईजी है। फेसबुक में जाएंगे, उसके नेक्स्ट टैब में खोलेंगे। नेक्स्ट टैब में जाने के बाद अक्सर लोगों ने यहाँ पे अपना ईमेल इन्फो में दिया होता है, इन्होंने नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं, ये एक अच्छा क्लाइंट है, इसकी अपनी वेबसाइट है। तो मेक श्योर करके आपने इसको पर्सनल मैसेज, यहाँ मैसेज में भी मैसेज डाल देना जो मैं आपको कंपोज दूंगा। ठीक है, तो इससे हम लिंक्डइन खोलेंगे, इसी बंदे की लिंक्डइन निकलेगी। आपने लिंक्डइन भी बना लेनी, अपनी फेसबुक भी बना लेनी एक ही नाम से। तो ठीक है, हमारे पास इस तरह आपने डेली के कोई 100 से 150 ईमेल निकाल लें डेली। आपको मैं डिफरेंट वेबसाइट्स दे दूँगा अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिस्ट डाल दूँगा आपको खुद ही, और एक वीडियो भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह जल्दी, जिसपे आपको बताऊँगा कि आप लोग किस तरह से अपने लिए नई वेबसाइट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको कोई 15 से 20 वेबसाइट दे दूंगा। आपने उसको अच्छी तरह से बीच में से क्लाइंट, जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह आपने बीच में से क्लाइंट फाइंड करने हैं, उनको ईमेल डालनी है। ईमेल का मैं बताता हूँ आपको, ईमेल का मैं आपको पीडीएफ लगा दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपका थर्ड स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है जी। आपने ईमेल्स वगैरह तो इकट्ठे कर ली हैं, जिस तरह ये आपने 2 ईमेल इकट्ठे कर ली, इसी तरह आपने को 150 से 200 ईमेल्स डेली बेस पे इकट्ठे कर लेने हैं। और एक आईडी से आपने आपने 4 मुख्तलिफ आईडीज़ बना लेनी है अपने नंबर पे, जीमेल अकाउंट्स। और उसमें से आपने डेली अपनी एक आईडी से 40+ आपने ईमेल डालने हैं। 40 से 50 ईमेल्स करने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा ईमेल्स डालेंगे तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी, जो कि परमानेंट बैन नहीं होती, कुछ दिनों के लिए आपकी आईडी बैन हो जाएगी।
तो इससे बचने के लिए आपने सिर्फ 40 ईमेल्स करने हैं। ईमेल्स आपने किस तरह से करने हैं वो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने खोलना जी कंपोज, ठीक है। कंपोज हमारे पास ये खुल गया यहाँ से, ठीक है। ये न्यू कंपोज आ गए हमारे पास। तो ये हमने एक ईमेल उठाना है जी, यहाँ से फर्स्ट ईमेल ले लेना है हमने। ये मेरे पास फर्स्ट ईमेल को हमने सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करके टू में हमने ईमेल को पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट और ईमेल बॉडी में हम क्या लिखेंगे, उसके लिए मैंने आपके लिए बड़ा सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, जो कि मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिसकी मदद से आप लोग ईमेल्स की जो बॉडी और जो सब्जेक्ट है वो इजीली वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने कॉपी पेस्ट करना है। इस तरह से आपके पास एक आएगा जी पीडीएफ फॉर्म में, ये पीडीएफ फॉर्म में आपके पास ये आ जाएगा। सब्जेक्ट आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और ईमेल बॉडी ये सारी आपने ईमेल बॉडी यहाँ तक योर नेम तक आपकी ईमेल बॉडी है। इसके नीचे जो वेबसाइट पड़ी हुई है ये मैं आपको बताऊंगा ये आपने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है। इसमें से आपने क्लाइंट निकालने हैं, तो मैं बताऊंगा, बता दिया मैंने आपको पहले भी किस तरह से क्लाइंट निकालने, लेकिन लास्ट में मैं आपको दोबारा बताऊंगा किस तरह आपने इस वेबसाइट को यूज़ करके क्लाइंट निकाल लें। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जी इसकी ईमेल बॉडी को हमने किस तरह से यूज़ करना है और सब्जेक्ट को किस तरह से यूज़ करना है। सिंपली आपने यहाँ से सब्जेक्ट जो है आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना वापस अपने ईमेल के ऊपर। ईमेल पे आगे ईमेल पे आपने अपने सब्जेक्ट पे ला के वो सब्जेक्ट जो आपने कॉपी किया था वो अपने पेस्ट कर देना। पेस्ट कर दिया सब्जेक्ट आपका एसईओ गेस्ट पोस्ट प्रपोजल आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने दोबारा से ऐसे ही बैक जाना है। बैक जाके आपने ईमेल बॉडी को पूरी तरह से नीचे तक स्मूथली कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा अपने ईमेल पे आना। ईमेल अकाउंट अपना आपने ओपन कर लेना। ईमेल अकाउंट ओपन करने के बाद जहाँ पे आपने ईमेल और अपना सब्जेक्ट लगा दिया था उसके नीचे आपने सिंपली आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जो आपने पेस्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। बेसिकली ये है क्या चीज़ है, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, माई नेम इज़, इसकी जगह आपने लिख देना अपना नाम, जो भी आपका नाम हो। जैसा कोई आपका नाम है जी, अगर अली नाम है आपका, अहमद नाम है, तो आपने अपना यहाँ पे नाम लगा देना है, ठीक है। ये जी आपका नाम लग गया यहाँ पे। इसी तरह जो आपने नाम यहाँ पे लिखा था वही आपने नाम अपना नेम जो है वो लास्ट पे लगा देना। आपका एक ईमेल तैयार हो गया। इस ईमेल के अंदर है क्या, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ईमेल के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है आपने। आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, माई नेम इज़ अली एंड आई प्रोवाइड गेस्ट पोस्ट सर्विस। यानी कि जो हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ए वेबसाइट और बी वेबसाइट के बीच ब्रोकर का काम कर रहे हैं, वो हमारी गेस्ट पोस्टिंग सर्विस है, इसे गेस्ट पोस्ट कहते हैं। इंक्लूड बैकलिंक, जो बैकलिंक मैंने आपको बता दिया, एंड कंटेंट रिप्लेसमेंट, जो आर्टिकल हम एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पे ए वेबसाइट पे लगवा रहे हैं बी वेबसाइट का, उसे कंटेंट रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है। आई नोटिस योर इंटरेस्ट इन SEO इन लिंक्डइन, यानी कि ऑन लिंक्डइन, अगर आप लिंक्डइन से डोर लिंक्डइन कर दो, अगर आपने वेबसाइट से देखा वेबसाइट से कर दो। अभी आपने देखा जी उसको अपनी वेबसाइट से, तो आप बेसिकली आप डाल दो यहाँ पे वेबसाइट। यस यू इन ये आपने कर दिया जी यहाँ से वेबसाइट, योर वेबसाइट। सो आई वांटेड टू ऑफर यू सिलेक्शन ऑफ नीची वेबसाइट दैट आई हैव अवेलेबल फॉर गेस्ट पोस्टिंग। बेसिकली ये वो बड़ी वेबसाइट्स हैं जिस पे वो अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहेगा, क्योंकि इसका DAH है, इसकी ट्रैफिक है 7.85K है। उसकी जो वेबसाइट है उसकी तो ज़ीरो ट्रैफिक है, ठीक है। चैटर टैग है, रेजिडेंस, इसमें सारी ना जनरल की साइडें हैं। अगर वो इस वेबसाइट पे कि कोई भी वो वेबसाइट पसंद कर लेता है आपकी, तो वो आपको सिंपली एक मैसेज करेगा, ठीक है। वो रिप्लाई आप मुझे मेरे आप मैं नीचे आपको अपना आपका इंस्टाग्राम करो, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा या अपना ईमेल लिख दूँगा। आपने सिंपली मुझे वहाँ से आके ईमेल कर देना है कि भाई मुझे ना ये वाला आया है जी, मैसेज आया है, इसका मैं क्या रिप्लाई दूँ। तो मैं आपको बता दूंगा इसका क्या रिप्लाई करना है। अगर इनके ऐसा आपके कोई क्लाइंट के साथ बात बन जाती है इन वेबसाइट के ऊपर, इन वेबसाइट से मेरी बात इनके बनी हुई पहले से, मतलब कि इस वेबसाइट को हम कितने पैसे देना, तो आपको मैं वो बता दूंगा और ऑन द स्पॉट आपको बता दूंगा कि आपने से किस तरह कितनी को पेमेंट मांगनी है और इसमें से आपका कितना बचत होगी, हमने इस वेबसाइट वाले को कितना देना है। तो ये अगर आप एक प्रोसेस आप कवर कर जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद आपने खुद लर्निंग करनी है कि हम किस तरह से नई नई वेबसाइट ढूंढ सकते हैं, हम पेपाल किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपाल क्या चीज़ है, और हम इसकी सर्विस को ऑर्डर आने के बाद उसको पूरा किस तरीके से कर सकते हैं।
तो ये कुछ आपने भी लर्निंग करनी है। तो ये हमने वेबसाइट दे देनी है और उसी को हमें बता देना कि अगर आपको कोई पसंद है इसमें से वेबसाइट वो बता दें, अगर आप कोई और नीची वेबसाइट चाहिए वो बता दें। अगर कोई क्लाइंट है स्पेसिफिक वेबसाइट मांगता है तो आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको स्पेसिफिक वेबसाइट निकाल के दे दूँगा। सिंपली आपने ये सारा काम कर लिया, इसको मैं रिवाइव कर देता हूँ। आपने वहाँ से अपना ईमेल जो आपने निकाले ईमेल यहाँ पे टू पे ईमेल पेस्ट कर देना है। अपने सब्जेक्ट पे प्रपोजल लगा देना है, SU एक्सपोजिंग प्रपोजल। और इसमें जो अपनी ईमेल बॉडी सारी वैसे ही वैसी है, जो उठा के कॉपी पेस्ट कर देनी। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लाजमी चेंज कर लेना है। और कहाँ पे आपने उसको देखा, लिंक्डइन पे देखा या वेबसाइट पे देखा, तो आपने लाजमी वहाँ पे चेंज कर देना। आपने फेसबुक पे देखा, लिंक्डइन में देखा, तो आपने चेंज कर देना है। तो एक जनरल सा मैंने आपको बना कर दे दिया है बॉडी, तो सिंपली आपने सेंड कर देना है। जी, आपका एक ईमेल सेंड हो गया। इस तरह आपने ही अपने क्लाइंट इकट्ठे करने हैं, ठीक है। क्लाइंट इकट्ठे करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था पीछे स्टेप नंबर 2 में, ठीक है। जो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 2 मैंने आपको सारा बता दिया कि किस तरह से क्लाइंट निकालने हैं। हाँ जी, तो अब जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। जो वेबसाइट मैंने अपने PDF में रखी है वो वेबसाइट ये है। ये काफ़ी है, कोई 30+ वेबसाइट्स हैं, इसमें से आपको कोई 1000+ क्लाइंट निकलेगा आपका, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके न्यू टैब में ले आए अपने, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी, न्यू टैब, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर देना पेस्ट। यहाँ से ये वाली वेबसाइट उठा लें आप, ये सेकंड वाली, ठीक है। सेकंड वेबसाइट हमने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। इसको यहाँ पे हमने कर देना पेस्ट। ये पे हमने पेस्ट कर दिया। जोन्स भी वेबसाइट आती है ना हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स होते हैं अगर निकालने वाला हो, क्योंकि जितने आर्टिकल है मतलब उतने ही वेबसाइट्स हैं, ठीक है। किसी ने आर्टिकल लगवाया, महीन उसके पास कोई वेबसाइट है तो उसने उसकी प्रमोशन करवाई है, तो उसके मतलब ये है कि उसमें से लिंक निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। इसका फर्स्ट आर्टिकल उठा लेते हैं हम। ये फर्स्ट आर्टिकल है 5 मार्च को ये मेरे ख्याल से अपलोड किया गया था। अच्छा, इसमें से आ जाए, बैकलिंक निकालना है। मैंने जैसा मैंने आपको बताया था कि बैकलिंक हाईलाइट्स शुरू होते हैं। तो ये मैं इसका बैकलिंक मिल गया, इसको हमने अपने न्यू टैब पे खोल लेना है, नेक्स्ट पेज पे ले जाना है। ये वेबसाइट का सबसे पहले हमने देखना है इसका रैंक कितना है। जो मैंने SEO को आके आपको एक्सटेंशन लगवाई है, आपने उससे देख लेना है इसका इसका कितना रैंक है। इसका 230 मतलब 200 से अबव है, यानी कि इसमें मंथली 200 जो है ना विजिटर्स आ रहे हैं, ठीक है। हमने ऐड लगा के देखा है, जो है ना Ctrl+F लगा के की लगाई, उसके बाद ऐड लगाया, लेकिन ईमेल हमसे नहीं निकला, ठीक है। तो हमने ऐसी वेबसाइट का ईमेल निकालना है, उसके लिए हमें प्राइवेसी पॉलिसी में भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक में भी अक्सर लिंक निकल आता है, ईमेल लिंक्डइन में भी निकल आता है। इनके आपने दोनों ने आइडिया बना लेनी, फेसबुक और उसकी लिंक्डइन की। तो प्राइवेसी पॉलिसी में एक सा निकल आता है, कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन में निकल आता है। इसके अलावा जो जो वहाँ पे दिया होता है ना, IT सपोर्ट वगैरह, इनमें भी निकल आता है, लेकिन मैंने चेक किया इसमें किसी में नहीं दिया हुआ। अभी हम देखते हैं कि किसका ईमेल कहाँ पे निकलेगा जाके। तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी चेक करके देख लेते, पहले पहले हम देख लेते हैं जी इसका कॉन्टैक्ट में क्या लिखा हुआ। IT सर्विस में, मैंने ना Ctrl+ऐड लगाया, लेकिन वहाँ से ऐड का नहीं निकला, ठीक है। हम यूट्यूब में चले जाते हैं इसके। तो यूट्यूब में भी अक्सर ना अबाउट के सेक्शन में जाके आपको उनका कंपनी का ईमेल मिल जाता है। कंपनी हो या वेबसाइट या पर्सनल कोई बंदे ने अपना कोई पेज बनाया हो, अपना चैनल बनाया हो, जैसे ये देखें ना, वेरीफाई वाले पे हम क्लिक करेंगे। वेरीफाई क्लिक करने से होता ये है कि आपको इसके बाद गूगल की तरफ से मतलब एक कैप्चा मिलता है जिसमें आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी होती है। तो वो आप फिल करने के बाद आपको ईमेल उसका मिल जाता है। इसी तरह से आप अगर इसको सेलेक्ट करते जाएंगे तो आपका ईमेल निकल आएगा। लेकिन हम फेसबुक को एक बार चेक कर लेते हैं वहाँ मेल पड़ा है कि नहीं। मेरा अक्सर फेसबुक पे भी जल्दी मिल, जैसे ये सामने पड़ा हुआ है ईमेल इसका, हमने यहाँ से सिंपली इसका कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके सीधा हमने जाना अपने कंपोज पे। ये कंपोज पे मैंने आपको बताया वेब बॉडी किस तरह, बीच में क्या लिखना है, अपना नाम चेंज कर देना। जो वेबसाइट मैंने आपको दी है आपने बीच वो वाली वेबसाइट लगा देनी है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इसके अलावा और है तो आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं जिसके साथ आपकी बात हो चुकी है, क्योंकि वेबसाइट हंटिंग भी एक पूरा प्रोसेस है। उस पर भी मैं वीडियो बना के दूंगा आपको कि आपने वेबसाइट हंटिंग करनी किस तरह, ठीक है। सिंपली आपने इसको जिससे मैंने बताया उस तरह आपने इसको मेल मेल करना है। इसी तरह जैसे एक मेल निकाला है, इसी तरह आपने हर आर्टिकल में बार बार जाके
उसमें सिंगल पर्सन का जाके आपने सिंगल आर्टिकल खोल के उसमें सिंगल ईमेल निकालने हैं। डेली के आपने 150 के राउंड बोर्ड आपने डेली मेल्स करनी है रोज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर किसी किस्म की आपको कोई बीच में चीज़ की समझ ना आई हो, जैसे लाइन किस तरह फाइंड करें या ईमेल किस तरह लिखना है, या आपको किसी किस्म का कोई भी मसला आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर दें, या मैं आपको ईमेल दे रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं आपका मेल पढ़ूंगा उसी टाइम आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड कंटेंट बनाऊं जिसमें मैं आपको सिखाऊं फेसबुक से किस तरह से हम एसईओ से अर्निंग कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, उनको किस तरह ज्वाइन करना है, कौन सा फेक है कौन सा फेक नहीं है। और इसी तरह हम लिंक्डइन किस तरह बनाएं, हमारी प्रोफाइल किस तरह की होनी चाहिए, और वहाँ से हमने किस तरह के मैसेज करने हैं, किसको कनेक्ट डालना है, किससे बातचीत करनी है। इसके अलावा आपको वेबसाइट हंटिंग का बताऊंगा कि हमने खुद ज़ाती तौर पे किस तरह से हम हंटिंग कर सकते हैं वेबसाइट की। और इन केस हमारी डील हो रही है तो हमने पेपाल का यूज़ किस तरह करना है, क्लाइंट को अपने एतमाद में किस तरह लेना है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी की मदद से हम ईमेल्स किस तरह लिख सकते हैं। उसके प्रॉम्प्ट पूरा लिख के दूंगा। जो मैंने आपको मेल्स दिए हैं मैंने चैट जीपी की मदद से लिखे हुए हैं। तो वो आपको मैं समझाऊंगा चैट जीपी के ज़रिए से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो किसी चीज़ की फेस से बता रहा हूँ, समझ ना लगी हो तो आप भाई से पूछ सकते हैं, कमेंट कर दें, या फिर मुझे आप डायरेक्ट मेल कर दें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।